इसके पहले वीडियो में हमने अध्याय 2 अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याओं के बारे में अध्ययन किया। उसके अंतर्गत हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था की क्या केंद्रीय समस्याएं हैं, उनको किस प्रकार इन विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा हल किया जाएगा, उनके मध्य किस प्रकार से समानता लाई जाएगी, इस प्रकार हमने उसका अध्ययन किया। अब हम इस अध्याय के अंतर्गत अगला टॉपिक है हमारा उत्पादन संभावना वक्र। उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, इसका निर्माण कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे, इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। एक व्यक्ति की भांति अर्थव्यवस्था के पास भी सीमित संसाधन होते हैं तथा समाज में संतुष्टि में वृद्धि हेतु असीमित कार्यों को करना होता है। अतः आधारभूत आर्थिक समस्या सीमितता तथा चुनाव की होती है। साधनों की सीमितता के कारण समाज को उसके प्रयोग के संबंध में किफ़ायत करनी पड़ती है। इन आधारभूत आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण की तकनीकी के रूप में उत्पादन संभावना वक्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या है कि उत्पादन संभावना वक्र में क्या किया जाता है कि हमारे पास सीमित मात्रा में क्या होते हैं, संसाधन होते हैं, लेकिन फिर भी समाज की संतुष्टि के लिए उन सीमित संसाधनों से ही हमें क्या करना पड़ता है, उत्पत्ति करनी पड़ती है, उत्पादन करना पड़ता है और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। ठीक, उसके बाद में इसका हम अर्थ देखेंगे। एक उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को बताता है जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के लिए संभव है, जबकि साधनों की मात्रा स्थिर है एवं उनका पूर्ण प्रयोग हो रहा है तथा उत्पादन की तकनीक की स्थिति दी हुई है। मतलब हमें पता है कि हमारे पास कितना मात्रा में साधन है, संसाधन है और हमें कितनी मात्रा में क्या करना है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन करना है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना पड़ता है, वस्तु का निर्माण करना पड़ता है। वस्तु का निर्माण के साथ दो वस्तुओं के संयोजनों से निर्माण करना पड़ता है और जिससे कि साधनों की मात्रा कैसी होती है, स्थिर होती है तथा उनका पूर्ण प्रयोग भी, मतलब हमारे पास कम मात्रा में साधन होने के बावजूद भी हमें आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना है, उसका पूर्ण रूप से प्रयोग करना है और इसके साथ ही उत्पादन की तकनीकी को किस प्रकार रखना है, स्थिर में रखना है। स्थिति उसकी कैसी रखनी है, तकनीकी की स्थिति दी जाती है, उसे स्थिर तकनीकी का रखना है। ठीक, ये होता है उत्पादन संभावना वक्र। इसके बाद में इसकी परिभाषा सैमुअल्सन के अनुसार एक उत्पादन संभावना वक्र चुनावों की सूची को बताता है। मतलब इसके अंतर्गत हमें किस वस्तु का निर्माण करना है उसकी एक सूची दी जाती है, उसको किसके द्वारा बताया जाता है, उत्पादन संभावना वक्र। मतलब हमारे पास जो सीमित संसाधन है उसके संयोजनों से हमें किस वस्तु का निर्माण करना है उसकी एक सूची निर्धारित की जाती है, वह होता है उत्पादन संभावना वक्र। और उस सूची के आधार पर एक वक्र तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, अब इसकी कुछ मान्यताएं होती है। जैसे पहली मान्यता है, अर्थव्यवस्था में सीमित साधनों का कुशलता से पूर्ण प्रयोग हो रहा है। मतलब अर्थव्यवस्था के पास में साधन सीमित है, फिर भी व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस वस्तुओं का निर्माण कैसा किया जा रहा है, अच्छे से अच्छा किया जा रहा है, उसमें कुशलता का गुण दिया जा रहा है। ठीक, अगला है, अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों की मात्रा स्थिर है परंतु उनका एक प्रयोग से दूसरे प्रयोग में हस्तांतरण किया जा रहा है। मतलब कैसा है कि उत्पत्ति के साधनों की मात्रा कैसी है, स्थिर है, कम मात्रा में है साधन, फिर भी क्या है कि उसका निर्माण करने के लिए, नई वस्तु का निर्माण करने के लिए एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उसका हस्तांतरण किया जा रहा है, जिससे कि नई वस्तु का क्या हो, निर्माण कार्य हो। उत्पादन की तकनीकी स्थिति दी है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। मतलब कैसी उत्पादन की तकनीक कैसी दी गई है, स्थिर दी गई है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। अर्थव्यवस्था में एक समय में केवल दो वस्तुओं का उत्पादन है। मतलब एक समय में अर्थव्यवस्था में केवल दो ही वस्तुओं का निर्माण किया जाएगा। इस प्रकार से ये उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं होती है। ठीक, अब इसकी अनुसूची, उत्पादन संभावना की अनुसूची किस प्रकार बनाई जाती है ये देखेंगे। उत्पादन संभावना अनुसूची दो वस्तुओं के ऐसे संभावित संयोजनों को व्यक्त करती है जिनका उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के निर्दिष्ट समय में स्थिर साधनों तथा दी गई उत्पादन तकनीकों के साथ कर सकती है।
मतलब क्या है कि उत्पादन संभावना में अनुसूची मतलब तालिका होती है। अनुसूची का मतलब क्या होता है? तालिका। इसमें ऐसी दो वस्तुएं दी, हमें नीचे दी हुई है तालिका, ये अनुसूची दी गई है। इसके अंदर दो वस्तुएं, पहली वस्तु कार और दूसरी वस्तु क्या है? कंप्यूटर। इन दोनों वस्तुओं का क्या करना है? उत्पादन करते हुए उत्पादन करना है, तथा साथ ही में ऐसा भी देखना है कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को किसी प्रकार की हानि ना हो, किसी भी प्रकार की हमें हानि का सामना ना करना पड़े, किसी भी प्रकार का कोई दोष ना हो। तो इस प्रकार से हमें दोनों ही वस्तु का निर्माण करना है, लेकिन किसी दिए हुए साधनों के, जो हमारे स्थिर साधन है, सीमित साधन है, उसके द्वारा हमें क्या करना है? उत्पादन तकनीकी के साथ करना है, उसका प्रयोग अच्छे से अच्छा प्रयोग करके उसका नई वस्तु का निर्माण करना है। ठीक है, नीचे दी गई तालिका से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था केवल दो वस्तुएं कार कंप्यूटर का उत्पादन कर रही है। मतलब अर्थव्यवस्था में कौन सी वस्तु है? पहली वस्तु है कार और दूसरी वस्तु है कंप्यूटर। इन दोनों वस्तुओं का क्या कर रही है? अर्थव्यवस्था उत्पादन कर रही है। चूँकि कुल साधन कैसे है? सीमित है। मतलब जो भी हमारे पास निर्मित के साधन है वो कैसे है? कम मात्रा में है। इसलिए कुल उत्पादन भी कैसा होगा? स्थिर। जब हमारे पास सीमित साधन है तो उत्पादन भी कैसा होगा? सीमित मात्रा में होगा, मतलब स्थिर मात्रा में होगा। उसमें कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के सभी साधनों का पूर्ण तथा कुशलतम प्रयोग हो रहा है। मतलब जो अर्थव्यवस्था है उसके जो सभी साधन हैं उनका क्या किया जा रहा है? कुशलतम रूप से प्रयोग किया जा रहा है। इसीलिए कार का अधिक उत्पादन करने का अर्थ है कंप्यूटर का कम उत्पादन हो सकना। मतलब अगर कार का अधिक मात्रा में उत्पादन होगा तो कंप्यूटर का कैसा होगा? कम मात्रा में, क्योंकि हमारे पास दोनों वस्तुएं निर्मित करने के लिए एक तो कार का अधिक उत्पादन हो सकेगा, एक तो कंप्यूटर का उत्पादन हो सकेगा। दोनों वस्तुओं का एक साथ उत्पादन हो सकेगा क्या? नहीं होगा। और होगा भी तो कैसा होगा? कम मात्रा में हो सकेगा। ठीक, इस प्रकार इसके विपरीत यदि कंप्यूटर का अधिक उत्पादन किया जाए तो कार का कम उत्पादन करना होगा, या फिर अगर कंप्यूटर का ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जाएगा तो कार का कम मात्रा में उत्पादन हो सकेगा। उत्पादन संभावना तालिका 2.1 में ABCDE दो वस्तुओं कार एवं कंप्यूटर के संयोजनों की विभिन्न संभावनाओं को बताता है। मतलब उसकी क्या संभावनाएं हैं उनको बताता है। मतलब अगर एक वस्तु की निर्मित ज़्यादा मात्रा में हुई तो दूसरी वस्तु की निर्मित कैसी होगी? कम मात्रा में होगी, और यही इसके अंतर्गत बताया जाएगा। ठीक है, उत्पादन की संभावनाएं इसके अंतर्गत दिए हुए हैं। ये ABCDE ये 5 पॉइंट दिए हैं। इसमें वस्तुएं दी है कार और कंप्यूटर, और इधर अगले ब्लॉक में है कंप्यूटर के रूप में कारों की सीमांत अवसर लागत। मतलब अगर कंप्यूटर ज़्यादा मात्रा में है तो कार कितने कम मात्रा में है उसका उत्पादन किया जा रहा है, ये इसके अंतर्गत उसका अंतर लिख के बताना है। ठीक है, ए उसके अंतर्गत उत्पादन बताया है, 0 कार का उत्पादन हुआ है और कंप्यूटर कितने मारे हैं? कितने बने हैं? 12 बने हैं। इस प्रकार यहाँ पर क्या है? हमारे संसाधन कितने थे? सीमित 12 थे। तो हमारी सीमांत अवसर लागत क्या होगी? यहाँ 0, क्योंकि यहाँ पर क्या है? हमारी जो अवसर लागत थी, जो हमारे पास में सीमित संसाधन थे वो कितने थे? 12 थे, और उसी आधार पर कार की संख्या कैसी बनी? कम, बिल्कुल भी नहीं बन पाई। तो इसलिए हमारी अवसर लागत क्या हुई? कुछ भी नहीं हुई, 0 के बराबर हुई। बी में है, अब हमने कंप्यूटर का उत्पादन 11 किया है, तो अब जब हमारे पास पहले साधन कितने थे? 12 थे। अब हमारे पास अगर कंप्यूटर का उत्पादन कितना हुआ? 11 हुआ, तो हमने कितनी कार का उत्पादन किया होगा? हमने 1 कार का उत्पादन किया होगा। कितनी कार का उत्पादन किया? 1 कार का, तभी हमारी ये क्या हुई? 11 हुए। अब हमने जब इन दोनों में क्या है कि 1 कार का उत्पादन किया तो हमारी सीमांत अवसर लागत कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि हमने कम से कम मात्रा में क्या किया? कार का उत्पादन किया। ठीक, अब सी वाले में है कि हमने अब पहले 11 कंप्यूटर बनाए थे, अब हमने बनाए 9 कंप्यूटर। अब 9 कंप्यूटर बनाए, अब 11 कंप्यूटर में से हमने 9 कंप्यूटर अब बना लिए, तो हमने कितने कारें बनाई? 2 कार बनाई। कितनी कार बनाई? 2 कार बनाई। तो हमारी सीमांत अवसर लागत कितनी होगी? 2 होगी। ठीक है, अब हमारे पास कितने कंप्यूटर हैं? 9 कंप्यूटर हैं। अब ये 9 कंप्यूटर में से हमने 6 कंप्यूटर डी इसमें बनाए, डी सेक्शन में हमने 6 कंप्यूटर बनाए, तो हमने कितनी कार बनाई होंगी? 3 कार बनाई होंगी। तो हमारा अंतर क्या आएगा? 3 का। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने एक ऐसा टाइम आता है कि जब हमने कंप्यूटर नहीं बनाए। क्या किया हमने? कंप्यूटर नहीं बनाए, लेकिन हमने कारों का निर्माण, 4 कारों का निर्माण किया। कितनी कारों का निर्माण किया? 4 कारों का निर्माण किया।
तो अब हमारे पास कंप्यूटर कितने थे पहले? 6। तो हमारे अवसर सीमांत लागत कंप्यूटर के रूप में क्या आएगी? 6 आएगी। ठीक है, अब हम ये उत्पादन संभावना वक्र की उत्पादन संभावना की तालिका जिसको हम सीमांत अवसर लागत की भी तालिका बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें सीमांत अवसर लागत के बारे में बताया गया है। तो जब ये तालिका है तो ये तालिका में जब तालिका बनाई तो इसको हम वक्र के रूप में भी देखेंगे कि हम इसका वक्र किस प्रकार बनता। अब और एक बात मैं बताना चाहूँगी कि हमारे पास स्टैटिक में हमारी कितनी वस्तुओं की निर्मित की हमारे वो थी सीमा थी हमारी 12। ठीक है, यहाँ पर हमने कितनी वस्तुएं बनाई? 12। अब ये सीमांत अवसर इसका टोटल भी क्या होगा? 12 होगा। देखिए 6, 3, 9, 10, 11 और 1 12। इस प्रकार ये भी हमारी क्या हुई? 12 वस्तुएं आई। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या है कि वस्तुएं भी क्या है? सीमित मात्रा में थी और उसकी अवसर लागत भी कैसी है? सीमित मात्रा में ही हुई। अब हम इसको किस प्रकार वक्र के रूप में, ग्राफ के रूप में बताते हैं वो देखेंगे। तालिका 2.1 में स्पष्ट है कि ए से ई की ओर चलने का अभिप्राय है अर्थव्यवस्था कार का उत्पादन बढ़ाती है तथा ऐसा करने पर कंप्यूटर के उत्पादन से साधनों को हटाना पड़ता है। मतलब एक हमने तालिका में देखा कि जब हमने कार का उत्पादन किया तब क्या किया? हमें आखिरी में कंप्यूटर का उत्पादन बंद करना पड़ा, हटाना पड़ा, जिससे क्योंकि अर्थव्यवस्था में कोई भी एक ही वस्तु का उत्पादन हो सका। ठीक है, तथा कंप्यूटर का उत्पादन कम हो जाता है तो इसके विपरीत ई से ए की ओर चलने का अर्थ है। मतलब ई से ए की ओर चलने का अर्थ है कि अर्थव्यवस्था में कंप्यूटर का उत्पादन बढ़ाती है तथा ऐसा करने पर कार का उत्पादन साधनों से हटाना पड़ता है। मतलब अगर ऊपर से नीचे की ओर चलाया जाता है तो हमें कार का उत्पादन बढ़ता है, इसीलिए आएगा। और अगर नीचे से ऊपर की मतलब ई से ए की ओर आएगा तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में कंप्यूटर का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होगा और कार का उत्पादन को हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारा ऐसा बताया गया है कि इसके अंतर्गत ऐसा होता। अब हमने जो तालिका देखी, तालिका के आधार पर हम इसका क्या करेंगे? ग्राफ तैयार करेंगे। ठीक, अब हमने पहले कंप्यूटर उत्पादन में हमने पहले ए सेक्शन में लिया था कि 12 कंप्यूटर का हमने उत्पादन किया और उस समय हमने 0 कार का उत्पादन किया था। तो हमने एक ऐसी रेखा खींची, उसके बाद में हम ग्राफ तैयार करेंगे। इसके अंतर्गत 0 वाली लाइन पर हम 12 देखेंगे और 12 पर एक डॉट लगाएंगे। ठीक, फिर ऐसा करते हुए हमें सभी जैसा हमने वो तालिका में देखा था उस प्रकार से हमें सेक्शन वाइज डॉट लगा लेने हैं और वो डॉट को आखिरी में क्या करना है? जोड़ लेना है। जब हम उन डॉटों को जोड़ लेंगे तो एक वक्र तैयार होगा। ये वक्र क्या होगा? उत्पादन संभावना वक्र होगा, क्योंकि इसके अंदर क्या की जा रही है? 2 वस्तुओं के निर्माण से एक नया वक्र का निर्माण हो रहा है। ये होगा उत्पादन संभावना वक्र। ठीक है, अब हम इसकी व्याख्या के अंतर्गत पढ़ेंगे कि उत्पादन संभावना वक्र की व्याख्या क्या बताती है। इसकी मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि इसकी विशेषताएं भी बोल सकते हैं कि एक प्रकार से इसकी उत्पादन संभावना वक्र की क्या विशेषता है। अब इसकी पहली विशेषता है उत्पादन संभावना वक्र बाएं से दाएं नीचे गिरता हुआ होता है। मतलब बाएं से कहा जा रहा है वो दाएं गिर रहा है। इसका अर्थ है कि पूर्ण रोजगार वाली अर्थव्यवस्था में एक वस्तु कार का उत्पादन बढ़ाया जाता है और दूसरी वस्तु कंप्यूटर का उत्पादन घटाना पड़ता है। मतलब क्या बताया गया है कि इसके अंदर क्या होता है? अगर हम एक वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, 2 वस्तुओं की निर्मित कर रहे हैं, तो एक ऐसा समय आता है कि हमें दोनों वस्तुओं में से केवल एक ही वस्तु, एक तो कार का चुनाव करना पड़ेगा, एक तो कंप्यूटर का चुनाव, दोनों में से एक ही वस्तु का निर्माण हो सकेगा। इस प्रकार उसका एक ही वस्तु को चुनना पड़ता है, इसलिए उसका वक्र कैसा होता है? बाएं से दाएं की ओर नीचे गिरता है। ठीक है, दूसरा है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर नतोदर होता है। मतलब क्या होता है? इसका अभिप्राय है कि यदि एक वस्तु का उत्पादन एक इकाई करके बढ़ाया जाता है तो दूसरी वस्तु का अधिकाधिक मात्रा में त्याग करना पड़ता है। मतलब अगर एक वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो दूसरी वस्तु को क्या करना पड़ता है? त्याग करना पड़ता है, क्योंकि सीमित संसाधन हमारा उत्पादन संभावना वक्र के अंतर्गत 2 वस्तुओं का निर्माण तभी होगा जब क्या होगा कि समाज में उन दोनों की, अर्थव्यवस्था में उन दोनों की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा समय आता है कि उन दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना क्या होता है? असंभव हो जाता है। तो इसके लिए हमें एक वस्तु का उत्पादन क्या करना पड़ता है? त्यागना पड़ता है। जैसे कि चित्र 2.1 में कार का उत्पादन एक इकाई करके बढ़ने पर कंप्यूटर का अधिकतम
मात्रा में त्याग करना पड़ा। मतलब जब हम कार इधर से इस टाइम एक एक इकाई बढ़ी तो हमें क्या करना पड़ा, कंप्यूटर का एक सीमा तक क्या हो गया, उसका त्याग करना पड़ा। ठीक, मतलब उसको बंद करना पड़ा, उसके उत्पादन को कमी आई उसके उत्पादन में। इस बात को बढ़ती हुई सीमांत अवसर की स्थिति भी कहा जाता है। मतलब बढ़ती हुई मतलब एक प्रकार से क्या हो गया कि जब कार का स्टार्टिंग में क्या था कि जब कार का उत्पादन ज़्यादा था तब कंप्यूटर का उत्पादन ज़्यादा था तो कार का उत्पादन कैसा था, कम था। और एक ऐसी स्थिति आई कि जब कार का उत्पादन बढ़ा तो कंप्यूटर का उत्पादन पूरी तरह से कम हो गया। ठीक, तो इसे कौन सी लागत, बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत की स्थिति भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु साधनों के पूर्ण प्रयोगों तथा अर्थव्यवस्था में पूर्ण उत्पादन को व्यक्त करता है। इस वक्र पर स्थित प्रत्येक बिंदु तकनीकी दृष्टि से कुशल स्थिति को बताता है। इस वक्र को अंदर स्थित सभी बिंदु प्राप्त संयोजनों को बताता है, परंतु यह सभी बिंदु तकनीकी दृष्टि से अकुशल होते हैं, अर्थात जो बताते हैं कि साधनों का कुशलतम या पूर्ण प्रयोग नहीं हो रहा है। मतलब इसके अंतर्गत ऐसे साधनों के बारे में बताया जाता है कि किस प्रकार साधनों का पूरे रूप से प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, उन सभी को वक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है। यह सभी उत्पादन संभावना वक्र के अंतर्गत बताया जाता है कि साधनों का किस प्रकार प्रयोग किया जा रहा है, कि अर्थव्यवस्था में जो अर्थव्यवस्था द्वारा जितने साधन दिए गए हैं उनका सभी का पूर्ण रूप से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं, ये सभी ये वक्र के द्वारा बताया जाता है। ठीक, अगला पॉइंट है एक अर्थव्यवस्था उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित उसी संयोजन का चुनाव करती है जैसा कि उस अर्थव्यवस्था का स्वरूप पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। मतलब अर्थव्यवस्था में क्या कि उनका किस वस्तु का निर्माण करना है, इन सभी का संयोजन किसके द्वारा पता चलता है, उस समय में कौन सी अर्थव्यवस्था थी। उस समय में अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी तो उसके अनुसार अर्थव्यवस्था का चुनाव किया जाएगा, संयोजन का चुनाव किया जाएगा। समाजवादी होगी तो उसमें उस प्रकार संयोजन और का किया जाएगा, और साथ ही अगर मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी तो उसमें उस प्रकार का संयोजन किया जाएगा, उस अर्थव्यवस्था का चुनाव किया जाएगा। समाज के नैतिक मूल्य होते हैं, समाज के क्या नैतिक मूल्य होते हैं, उसके अंतर्गत समाज के नैतिक मूल्यों को भी ध्यान में रखना होता है। अगला है यदि संसाधनों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है अथवा तकनीकी प्रगति हो जाती है तो अर्थव्यवस्था का उत्पादन संभावना वक्र दाएं की ओर खिसक कर P1 की स्थिति में आ जाएगा। जो संयोजन अभी तक अप्राप्त है वह अब प्राप्य होने लग जाएंगे, जैसे कि चित्र 2.2 में बताया गया है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि अगर वस्तु के निर्माण में किसी प्रकार की कोई कमी आ जाती है तो क्या होता है, वस्तु क्या हो जाता है, P1 मतलब ये P1 और ये P1 इन दोनों से मिलकर वो वस्तु क्या होती है, नीचे की ओर नतोदर हो जाती है, मतलब नीचे की ओर आने लगती है। तो ऐसे में उसकी जो है उसकी स्थिति कैसी होती है कि दाएं की ओर खिसक जाती है, मतलब आगे की ओर खिसक जाती है, और यहाँ क्या बनती है, उत्पादन संभावना वक्र की निर्मिति हो जाती है। ठीक, अब ये हुआ उत्पादन संभावना वक्र के बारे में। अब हम अवसर लागत के बारे में पढ़ेंगे कि अवसर लागत क्या होती है, अवसर लागत किस प्रकार ज्ञात की जाती है, या फिर अवसर लागत होती क्या है। अवसर लागत उत्पादन संभावना वक्र पर जब हम एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर चलते हैं, मतलब उत्पादन संभावना वक्र पर एक सिरे ऊपर से हम नीचे की ओर चलते हैं या फिर नीचे से हम ऊपर की ओर चलते हैं, तो एक वस्तु का उत्पादन बढ़ने पर दूसरी वस्तु के उत्पादन में क्या होती है, कमी होती है। मतलब जब हम एक वस्तु अगर बढ़ती है तो दूसरी वस्तु का क्या होता है, उत्पादन कम होता है, जैसे कि हमने 2.1 तालिका में देखा। या फिर हम यह भी कर सकते हैं कि जब हम एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो हमें दूसरी वस्तु का उत्पादन क्या करना पड़ता है, त्यागना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। ठीक, अर्थात कार का उत्पादन 1000 से बढ़कर 2000 करने पर, अर्थात एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने पर 11/9 बराबर 2 लाख कंप्यूटर का उत्पादन कम करना पड़ता है। मतलब क्या होता है कि जब हम एक वस्तु का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में करते हैं तो हमें दूसरी वस्तु का उत्पादन कैसा करना पड़ता है, कम मात्रा में करना पड़ता है। ठीक, इसका अर्थ है बिंदु C पर 1000 कार
की सीमांत अवसर लागत 2 लाख रुपए कंप्यूटर होंगे 2 लाख कंप्यूटर होंगे। इसी प्रकार डी बिंदु पर 1000 कार सीमांत अवसर लागत 3 लाख कंप्यूटर होंगे। इस प्रकार अर्थव्यवस्था की दृष्टि से एक वस्तु की अतिरिक्त मात्रा की अवसर लागत दूसरी वस्तु की त्याग की गई मात्रा से होती है। मतलब इसमें बताया जाता है अवसर लागत क्या होती है। जब भी अर्थव्यवस्था में जब एक वस्तु की जो अतिरिक्त मात्रा मतलब जब एक वस्तु मात्रा में बढ़ाई जाती है तो वो दूसरी वस्तु का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। और उस वस्तु की त्याग करने वाली जो मात्रा है, मतलब हमने देखा था कि जैसे एक इसके अंदर देखा था हमने इस तालिका के अंतर्गत जब वस्तु 11 मात्रा में बनती है तो अगर हमें एक कंप्यूटर कार बनाई तो उसके हमें यहाँ से एक मात्रा क्या करनी पड़ी, कम करनी पड़ी। वैसे ही अगले इसमें जब सी सेक्शन में हमने देखा कि 9 कंप्यूटर का निर्माण हुआ तो हमें 2 कार का निर्माण करने के लिए हमें यहाँ पर वस्तु का उत्पादन कैसा करना पड़ा, कम मात्रा में। तो इस प्रकार यह उसकी क्या होती है, अवसर लागत होती है। ठीक है, मतलब एक वस्तु के अगर अतिरिक्त मात्रा में उत्पादन किया जाता है तो हमें दूसरी वस्तु का क्या करना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। वास्तव में अवसर लागत का विचार साधनों की सीमितता से उत्पन्न चयन की समस्या पर आधारित है। जैसा कि हम जानते हैं प्रायः अधिकांश साधनों का वैकल्पिक प्रयोग होता है। आवश्यकताएं सीमित होती है तथा उनकी संतुष्टि के लिए साधन सीमित होते हैं। मतलब आवश्यकताएं कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है। व्यक्तियों की आवश्यकताएं कैसी होती है, असीमित होती है। लेकिन हमारे पास उनकी पूर्ति करने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के पास उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए साधन कैसे होते हैं, सीमित मात्रा में होते हैं। अतः यदि कोई ए वस्तु का उत्पादन प्राप्त करना चाहता है तो उसे बी वस्तु छोड़नी होती है। मतलब अगर हमें किसी वस्तु का उत्पादन करना है, हमारे पास सीमित मात्रा में संसाधन है, तो हमें उस बी वस्तु का उत्पादन क्या करना पड़ता है, छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास साधन कैसे हैं, सीमित मात्रा में हैं। इस प्रकार एक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए दूसरी आवश्यकताओं को असंतुष्ट छोड़ना पड़ता है। मतलब क्या है, जब हम एक वस्तु की उत्पत्ति करते हैं, एक वस्तु का उत्पादन करते हैं, तो हमें दूसरी वस्तु को क्या करना पड़ता है, उससे असंतुष्ट होना पड़ता है, उसका त्याग करना पड़ता है। अब इसकी परिभाषा कोल के अनुसार एक कार्य के चयन द्वारा विकल्प अवसर के त्याग का मूल्य कार्य विशेष की अवसर लागत है। मतलब जब हम एक वस्तु का निर्माण करते हैं, एक वस्तु को चुन लेते हैं, तो जब हम दूसरी वस्तु जो हम पहले से कर रहे हैं उसका क्या करना पड़ता है, हमें त्याग करना पड़ता है। उस त्याग को क्या कहा जाता है, उस कार्य विशेष की अवसर लागत क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब उस समय पर, उस अवसर पर हमें क्या करना पड़ा, उस वस्तु का क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ा और दूसरी वस्तु का चयन करना पड़ा। ये होता है उसकी अवसर लागत। ठीक है, अब इसकी 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली है अवसर लागत किसी भी विकल्प का त्याग न होकर दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का त्याग है। मतलब किसी भी एक विकल्प का त्याग न होकर क्या है, दूसरे विकल्प का त्याग है। मतलब जब हमने एक विकल्प चुना तो हमें दूसरे विकल्प का क्या करना पड़ा, त्याग करना पड़ा। यह उसकी एक पहली महत्वपूर्ण बात है। दूसरा है यह आवश्यक है कि दूसरे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का उत्पादन उन्हीं साधनों की मात्रा द्वारा उनकी ही लागत पर किया जा सकना संभव है। उदाहरणार्थ एक श्रमिक को 3 स्थानों पर काम मिल जाता है, जिसे अन्य बातें समान रहने पर क्रमानुसार 80, 60 और 50 रुपये क्या मिलती है, मजदूरी मिलती है। अब देखिए एक ही व्यक्ति है और उसको 3 जगह पर कार्य मिले, जहाँ पर उसको सभी जो है दशाएं समान है। वहाँ पर भी तीनों जगह पर क्या है, एक ही प्रकार की वस्तु का निर्माण करना है, तीनों जगह पर एक ही प्रकार की कार्य की दशा है। लेकिन वहाँ पर क्या है, उसको मजदूरी में भेद दिख रहा है, कहीं पर 80 मिल रहा है, कहीं 60 मिल रहा है, तो कहीं 50 मिल रहा है। तो वो कौन सी स्थिति चयन करेगा, जहाँ पर उसे सबसे ज़्यादा क्या मिल रहा है, मजदूरी मिल रही है। मतलब वह 80 रुपये पर ही कार्य करेगा, क्योंकि उसको क्या है, 80 रुपये पर क्यों कार्य करेगा, क्योंकि दोनों विकल्प में जो मजदूरी है वह कैसी है, कम मात्रा है। और दूसरा सर्वश्रेष्ठ, अगर वो 80 वाले पर कार्य नहीं करता है तो उसकी इच्छा 50 वाले पर ना होकर किस जगह पर कार्य करेगा, जहाँ पर उसे 60 रुपये मजदूरी मिल रही है। अब ये 60 रुपये जो मजदूरी मिल रही है वो क्या कहलाएगी, अवसर लागत मिलेगी। अगर उसको 80 रुपये वाले स्थान पर, जहाँ पर उसको 80 रुपये मजदूरी मिल रही है, वहाँ कार्य नहीं करना है, तो उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा अवसर क्या है, ये 60 रुपये जहाँ पर उसको मजदूरी मिल रही है वहाँ पर कार्य करना। तो ये 60 रुपये उसका क्या कहलाएगा,
अवसर लागत कहलाएगा। ठीक, अब अवसर लागत का महत्व देखेंगे। अवसर लागत का विचार अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसका प्रमुख महत्व निम्नलिखित है। पहला है उत्पत्ति साधनों के वितरण में सहायक। अवसर लागत का सिद्धांत उत्पादन साधनों के वितरण में सहायता प्रदान करता है। इसका सिद्धांत के अनुसार एक साधन को एक प्रयोग में कम से कम इतना अवश्य मिलना चाहिए जितना कि उसे अन्य वैकल्पिक प्रयोग से मिल सकता है। मूल्य यंत्र का एक प्रमुख कार्य सीमित साधनों का प्रतियोगी प्रयोगों में वितरण करना होता है और इस कार्य में अवसर लागत सिद्धांत सहायता प्रदान करता है। मतलब क्या होता है कि इसके अंतर्गत क्या है, उत्पत्ति के साधनों को, जिन साधनों से हमें उत्पत्ति करनी है उन साधनों का किस प्रकार प्रयोग किया, किस प्रकार उनका बंटवारा किया जाएगा, इसके लिए ये क्या होती है, अवसर लागत क्या होती है, सहायक होती है। दूसरा है लागत में परिवर्तन की व्याख्या। यह विचार इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि एक उद्योग की लागत किस सीमा तक अपने उत्पादन के साथ परिवर्तित हो सकती है। मतलब उसको किस प्रकार से परिवर्तित किया जाता है जा सके कि उससे क्या हो, उसकी लागत में क्या हो, परिवर्तन आए। जैसे बताया गया कि एक उद्योग यदि अल्पकाल में विशेष साधनों को आकर्षित करके अपने उत्पादन को बढ़ाना चाहता है तो उसे उन साधनों की ऊंची कीमत देनी होगी। मतलब अगर कोई उद्योग अगर कुछ अल्पकाल थोड़े से समय के लिए कुछ अलग से वस्तु का निर्माण करना चाहता है, उसकी परिवर्तन करना चाहता है उसके उत्पादन में, तो उसके लिए उसे अलग से क्या करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, अलग से उसको लागत देनी पड़ेगी, ऊँची कीमत देनी पड़ेगी। और तीसरा पॉइंट है लागत ज्ञात करने में सहायक। मतलब ये क्या होता है, अवसर लागत क्या होती है कि हमें वस्तु का निर्माण करने में कितनी लागत लग रही है उसको ज्ञात करने में क्या होती है, एक प्रकार से सहायक होती है। लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान अवसर लागत के ऊपर अतिरेक है। उदाहरणार्थ एक साधन का पुरस्कार ₹1000 है और उसकी अवसर लागत 800 रुपये है, तो साधन की लागत कितनी होगी, 1000 माइनस 800 तो 200 रुपये उसका क्या लगेगा, लगान लगेगा। इस प्रकार से अवसर लागत ज्ञात करना में यह सहायक होता है। मतलब अवसर लागत के अंतर्गत लगान ज्ञात करने के लिए भी यह सहायक होता है। कौन सहायक होता है, अवसर लागत। अब हम अवसर लागत की सीमाएं देखेंगे क्योंकि महत्व जो है उसके गुण के अंतर्गत आता है। ठीक, अवसर लागत की सीमाएं या आलोचनाएं निम्नलिखित है। पहली आलोचना है अवसर लागत का विचार विशिष्ट साधनों अर्थात जिन्हें एक ही प्रयोग में लगाया जा सकता है के संबंध में लागू नहीं होता है क्योंकि उनकी अवसर लागत शून्य होती है। क्या होता है कि इसके अंतर्गत केवल एक ही वस्तु का प्रयोग करना या विशिष्ट साधन का प्रयोग करना है, इसके लिए ही इसको नहीं लगाया जाता है। इसको तो हमें अर्थव्यवस्था में जब जब वस्तु की आवश्यकता होगी तब तब हमें क्या करना पड़ेगा, उत्पादन करना पड़ेगा। तो ये क्या है, किसी विशिष्ट साधनों पर इसका प्रयोग नहीं होता, विशिष्ट साधनों के संबंध में इसका किसी प्रकार से यह नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, दूसरा है इस विचार की यह मान्यता है कि उत्पत्ति साधन की कोई रुचि नहीं होती। मतलब जो उत्पत्ति की जाती है जिस साधन की, उसकी किसी भी प्रकार से कोई रुचि नहीं है या उसमें पूर्ण गतिशीलता होती है, गलत है। साधन की कार्य विशेष के प्रति अपनी रुचि होती है। मतलब जो भी वस्तु का निर्माण किया जाता है उसकी क्या होती है, एक अपनी विशेषता होती है, एक अपनी रुचि होती है। तो उसको हस्तांतरण करने की लागत उसकी वास्तविक अवसर लागत से अधिक होती है। मतलब उसको किस प्रकार से हस्तांतरण करना है उसकी लागत क्या होती है, उसकी वास्तविक लागत से मतलब अधिक होती है। जब हमें एक वस्तु के द्वारा दूसरी वस्तु का निर्माण करना है तो हम ये बता सकते हैं कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु का निर्माण होता है तो उसके लिए जो खर्च होता है, उसके लिए जो कीमत होती है वो क्या होती है, ज़्यादा मात्रा में लगती है। ठीक, अगला है यह विचारपूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता पर आधारित होते हैं। मतलब पूर्ण जिस प्रकार से प्रतियोगिता होगी उस प्रकार से वस्तु का क्या होगा, निर्माण किया जाएगा, जो कि वास्तविक जीवन में सही नहीं पाई जाती। मतलब जिस प्रकार से वस्तु की आवश्यकता अर्थव्यवस्था के लिए निर्मित के लिए आवश्यक होगी, अर्थव्यवस्था तथा समाज की निर्मित के लिए आवश्यक होगी, उसी प्रकार से क्या किया जाता है, वस्तु का निर्माण किया जाता है और ये वास्तविक जीवन के लिए सही नहीं है। इस प्रकार से यह हमारे अवसर लागत की क्या हुई, सीमाएं हुई। ठीक, इस वीडियो के अंतर्गत हमने
अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याओं के बारे में, अर्थव्यवस्था में किस प्रकार अवसर लागत होती है, किस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र की निर्मित होती है, इसके बारे में अध्ययन किया।